नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में विगत लंबे समय से चल रहा चोरियों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पुलिस के लाख प्रयासों के बाद भी चोरी की वारदातों का खुलासा नहीं हो रहा है, जिसके कारण अज्ञात चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। सर्दी बढ़ने के साथ ही चोरों के हौसले भी बढ़ रहे हैं। अज्ञात चोर रात्रि के समय सूने मकानों को अपना निशाना बनाकर लाखों के रुपए की नकदी तथा सोने चांदी के जेवरों पर हाथ साफ कर भाग जाते हैं और लोगों को भनक तक नहीं लगती। मंगलवार बीती रात में भी अज्ञात चोरों ने अपना हुनर दिखाते हुए शहर के साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड के 3 मकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। हालांकि एक मकान से चोर कुछ भी नहीं ले जा पाए, लेकिन 2 मकानों से 15,000 रुपए की नकदी तथा लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर ले जाने में सफल हो गए। चोरी की वारदात की जानकारी क्षेत्रवासियों को मंगलवार सुबह हुई। जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने मंगलवार बीती रात को जितेश कुमार गौड़ के मकान संख्या 3/186 का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया तथा पूरे घर को खंगालते हुए 1.5 तोला वजनी सोने की चेन, 2 अंगूठियां तथा चांदी की पायजेब के साथ साथ 10,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। बताया जा रहा है कि गौड़ का परिवार मंगलवार देर शाम को किसी आवश्यक कार्य हेतु शहर से बाहर गया था। इसी प्रकार चोरों ने नेमीचंद राठौड़ के मकान संख्या 3/194 का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश करने के बाद मकान को खंगालते हुए 4,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। चोरों ने पास ही में स्थित मकान संख्या 3/196 का ताला भी तोड़ा, लेकिन वहां से कोई भी सामान ले जाने में असफल रहे। बताया जा रहा है कि पास ही के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में 3 संदिग्ध लोग कैद हुए हैं। बुधवार सुबह पीड़ित नेमीचंद राठौड़ की सूचना पर मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी देखे। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्रीय पार्षद विक्रम सोनी ने क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात पर आक्रोश प्रकट करते हुए पुलिस प्रशासन से शीघ्र ही चोरी का राजफाश करते हुए चोरों को पकड़ने तथा क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। पार्षद सोनी ने बताया कि इससे पहले भी अज्ञात चोरों ने सेक्टर संख्या 2 स्थित शिव मंदिर से भी सामान चुरा ले गए। शिकायत के बाद भी आज तक चोरी का राजफाश नहीं हो पाया है। मेरे कल रात को मेरे परिवार में किसी परिवारजन की डेथ हो गई थी, तो हम लोग रात को 9:30 बजे यहाँ से निकले और रात को 1:15 बजे घर में चोरी हो गई। 3 चोर आए थे जिन्होंने 1.25 तोले 1.5 तोले की एक सोने की चैन, 2 600 ग्राम की सोने की अंगूठियाँ, पायजेब और 10,000 रुपये जो घर में रखे हुए थे बच्चे के निमित्त के, वो सब उठा करके ले गए वो लोग। इसमें रिपोर्ट कर दी हम लोगों ने, तो पुलिस अपनी उचित कार्रवाई करके आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई करेंगे और जो भी होगा हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। कल रात्रि अज्ञात 3 चोरों द्वारा तीनों मकानों में अलग अलग ताले तोड़कर चोरी की वारदात की गई। एक मकान में बिल्कुल सूना पड़ा था, उसको तोड़ के अंदर सोने की चेन, कैश, और सामने वाले मकान में भी ताला तोड़कर कैश, नगद राशि और सोने का आइटम लेके फरार हो गए। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? पूर्व में लॉकडाउन के पूर्व जब यहाँ हाउसिंग बोर्ड में स्थित 3 मंदिर है, शिव मंदिर, तीनों में चोरी की गई, वहाँ घंटे चुरा के लेके गए। उस बाबत हमने सीए साहब को भी अवगत कराया। शिकायत देने के तुरंत बाद 3 दिन तक गश्त चली, उसके बाद कोई गश्त का कोई पता नहीं है। प्रशासन क्या कर रहा है? रात को गश्त क्यों नहीं चल रही है? इस संबंध में हम सीए साहब को वापस ज्ञापन देंगे। हाँ, 3 मकानों के ताले टूटे, उसमें से 2 में से चोरी हुई है और इसलिए लगता है सटीक मकान सोनी जी के मकान में ताले तोड़े, पर चोर अंदर का ताला तोड़ने से नाकाम हो गए, उसमें अंदर चोरी की वारदात नहीं हुई है। ममता संस्था और एनटीईपी के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को जिला क्षय रोग निवारण केंद्र पर टीबी आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में टीयू ब्यावर द्वारा जवाजा के रोगियों ने भाग लिया। ममता संस्था का जिला समन्वयक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि द यूनियन के सहयोग से ममता HIMC संस्थान नई दिल्ली द्वारा जिले में अक्षय प्रोजेक्ट का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत अक्षय संवाद, ACF, ACSU, हेल्थ कैंप, DS तथा फास्ट ट्रेनिंग गतिविधियों के माध्यम से संभावित टीबी रोगियों की पहचान कर तथा उनकी जांच करवाकर शीघ्र उपचार शुरू किया जा रहा है। इसी क्रम में DTC ब्यावर पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित टीबी रोगियों को प्रोजेक्ट के माध्यम से उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों, टीबी रोग लक्षण, प्रकार, जांच, इलाज, पौष्टिक आहार, निस्तंभ पोषण योजना के साथ साथ कोरोना से बचाव पर जानकारी दी गई।
ममता संस्था की ओर से प्रत्येक टीबी रोगी को पौष्टिक आहार हेतु सोयाबीन व मूंग की दाल के पैकेट वितरित किए गए। साथ ही आने जाने हेतु वास्तविक किराया राशि का भी भुगतान किया गया। डीटीसी ब्यावर की ओर से निःशुल्क मास्क भी भेंट किए गए। कार्यशाला के दौरान जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर लोकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि एक निश्चित समय तक दवा का नियमित सेवन करने से टीबी रोग से मुक्ति मिल सकती है। बैठक के दौरान उपस्थित सभी रोगियों ने पूर्ण इलाज लेने का संकल्प लिया। आज जिला क्षय निवारण केंद्र ब्यावर में ममता एनजीओ के सहयोग से जो भी हमारे टीबी के पेशेंट्स टीबी की दवाई ले रहे हैं, साथ में जो टीबी की दवाई ले चुके हैं, उनकी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें उनको टीबी के लक्षणों के बारे में, टीबी के इलाज के बारे में बताया गया। साथ ही सभी को सेंसिटाइज किया गया है कि जो भी उनके अड़ोस पड़ोस में, साथ में, परिवार में, रिश्तेदारी में ऐसे केस हो जिनको खांसी हो 2 सप्ताह से ज़्यादा, टीबी का कोई भी लक्षण हो, तो उनको मोटिवेट करें कि तुरंत टीबी क्लिनिक पर आकर जांच कराएं। क्योंकि इसी कार्यशाला में हमने पूछा तो पता चला कि पेशेंट एक महीने 2 महीने बाद उसको पता चलता है कि टीबी है। तो सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा कि जैसे ही टीबी से संबंधित लक्षण नजर आए, तुरंत टीबी हॉस्पिटल में आकर जांच कराएं, टीबी की दवाई लें। टीबी का इलाज पूरा 100% संभव है टीबी की दवाइयों से, तो सभी टीबी की पूरी दवाई खाएं। नगर परिषद उपसभापति रिकपचंद खटोर ने शहर के मेवाड़ी गेट क्षेत्र लोगों द्वारा रोड पर मकान बनाने की शिकायत करते हुए मकानों को हटवाने की मांग की है। इस बाबत उपसभापति खटोर ने बुधवार को भाजपा पार्षदों के साथ उपखंड अधिकारी पहुंचकर एसडीएम श्वेता चौहान को एक ज्ञापन दिया है। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में उपसभापति ने बताया कि शहर के मेवाड़ी गेट क्षेत्र में लुहार समाज के कुछ लोगों ने अवैध रूप से रोड ही पर मकान बना लिए हैं, जिसके कारण क्षेत्र का आम रास्ता संकरा हो गया है। साथ ही मकानों का गंदा पानी सड़क पर आने के कारण गंदगी होती है और पानी के कारण वहां से गुजरने वाले लोगों के फिसलने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में शीघ्र ही अवैध अतिक्रमण की जांच करवाते हुए उसे ध्वस्त करते हुए मेवाड़ी गेट की सुंदरता को बहाल करने की मांग की है। इस दौरान उपसभापति खटोर ने एसडीएम से मेवाड़ी गेट के बाहर शौचालय बनाने के लिए नगर परिषद की ओर से दिए गए ठेके को भी निरस्त करने की मांग की है। उपसभापति खटोर ने बताया कि मेवाड़ी गेट शहर की ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ पर शौचालय का निर्माण होने से गेट की सुंदरता खत्म हो जाएगी, लेकिन पार्षद सुशीला प्रजापत का पुत्र अमित प्रजापत क्षेत्र में कुछ लोगों की शहर पर यहाँ पर शौचालय का निर्माण करवाने पर आमादा है। ज्ञापन बताया गया कि मेवाड़ी गेट क्षेत्र में पूर्व में ही शौचालय बना हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर परिषद की ओर से क्षेत्र में घर घर में शौचालय का निर्माण करवा दिया गया है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र में शौचालय की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञापन देने वालों में पार्षद श्री राज, अनिल चौधरी, भागचंद फुलवारी, सुरेंद्र सोनी, अंगद राम अजमेरा, नीरू चौहान तथा हंसराज शर्मा सहित अन्य पार्षद शामिल थे। हमारे मेवाड़ी गेट के बाहर का सौंदर्यीकरण खत्म करने के लिए जो लेटरिंगों का ठेका राज लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन को दिया था, उसको निरस्त कराने के लिए हम आए हैं सभी पार्षद। और मेवाड़ी गेट के बाहर जो अतिक्रमण किया रोड के ऊपर, उसको हटाने के लिए भी हम पार्षदों ने ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय ने विभाग के घटते राजस्व को रोकने की कवायद शुरू कर दी है। मुख्यालय की ओर से प्रदेश भर के डिपो मैनेजरों के नाम जारी किए गए निर्देशों में अब रोडवेज बसों में बेटिकट यात्री पाए जाने पर बस के परिचालकों को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों में बताया गया है, अगर किसी भी बस में 10 या इससे अधिक सवारियां बेटिकट पाई जाती है तो बस के परिचालक को हाथों हाथ सस्पेंड करने की प्रक्रिया की जाए। आदेश में यह भी बताया गया है कि अगर बस सारथी की बसों में भी अगर यात्री बेटिकट पाए जाते हैं तो उसे भी हटाते हुए उसकी अमानत राशि को जब्त कर ली जाए। डिपो मैनेजर आरएस राजावत ने बताया कि पूर्व में किसी भी बस में बेटिकट यात्री पाए जाने पर संबंधित परिचालक से जुर्माना राशि वसूल कर उसे छोड़ दिया जाता था, जिसके कारण परिचालक की इस प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लग रहा था। लेकिन अब मुख्यालय की ओर से नए आदेश मिलने के बाद इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा और रोडवेज के राजस्व में भी वृद्धि होगी। शहर के वार्ड संख्या 7 मील कॉलोनी क्षेत्र के पार्षद वीरेंद्र सिंह राठौर ने खारसिया कुआ क्षेत्र में अवैध रूप से 2 कॉलोनियां विकसित होने की जानकारी दी है। इस बाबत पार्षद ने बुधवार को उपखंड अधिकारी को एक शिकायत देकर इन दोनों कॉलोनियों पर रोक लगाने की मांग की है। एसडीएम को दी गई शिकायत में पार्षद राठौर ने बताया कि मील क्षेत्र के खारसिया कुआ क्षेत्र के खसरा संख्या 140, 149, 150, 151, 152 व 163 पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से 2 कॉलोनियां काटी जा रही है, जिनका नगर परिषद से
भू रूपांतरण भी नहीं करवाया गया है और न ही परिषद से लेआउट स्वीकृत है। भूमाफियाओं ने नियमानुसार रास्ते तथा सड़कें भी नहीं छोड़ी है। इतना ही नहीं, कॉलोनियों में फैसिलिटी के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी है। कॉलोनियों में गंदे पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही छावनी अंडरपास से मिल रोड को जोड़ने वाले लिंक रोड पर भी नियमानुसार जगह नहीं छोड़ी गई है, जिससे कि मुख्य मार्ग की चौड़ाई 20 फीट ही रह गई है। रास्ता संकरा होने के कारण मिल रोड, नुंद्री मंद्रातान तथा चांगचता रोड पर जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनाइजर द्वारा नियमों की पूर्ण रूप से अनदेखी की गई है। उधर नगर परिषद को बार बार सूचना देने के बावजूद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पार्षद राठौड़ ने एसडीएम से शीघ्र ही इस प्रकरण की जांच करवाते हुए दोनों कॉलोनियों पर रोक लगाने की मांग की है। वार्ड में भू माफिया द्वारा 2 अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, उसके संदर्भ में हम एसडीएम मैडम को ज्ञापन देने आए हैं। भू माफिया द्वारा कॉलोनी जो काटी जा रही है बिना 30 फीट का रोड छोड़े और ना कोई फैसिलिटी की जगह छोड़ी जा रही है उनसे, और बार बार उनको नगर परिषद में शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आज हमने एसडीएम मैडम को ये ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि इन पर कार्रवाई तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए, ताकि ये फैसिलिटी की जगह छोड़े और गंदे पानी नाली वाली के लिए जगह छोड़े, रोड 30 फीट का रोड बनाए, फिर कॉलोनी काटे। बाद में नहीं तो फिर तकलीफ होती है बाद में पार्षदों को कि नगर परिषद द्वारा काम नहीं किया जाता है। शहर के साकेत नगर स्थित हाउसिंग बोर्ड में मंगलवार रात को 3 घरों में चोरी की वारदात के साथ साथ गायत्री नगर लिंक रोड कमल ईट उद्योग के पास स्थित एक मकान में भी चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घर के ताले तोड़कर घर में घुसे चोरों ने 30,000 रुपए कीमत के 2 प्रिंटर, 15,000 रुपए कीमत का एक कंप्यूटर, 5,000 रुपए कीमत के गिफ्ट आइटम तथा 10,000 रुपए की नकदी चुरा ली। चोरी की वारदात की जानकारी मकान मालिक को बुधवार सुबह हुई। जानकारी मिली है कि पीड़ित मकान मालिक मंगलवार को अपने पैतृक गाँव नरबतखेड़ा गया हुआ था। पीड़ित मकान मालिक अनिल पुत्र भगवान जांगेट ने बताया कि मंगलवार रात को वह अपने गांव नरबतखेड़ा गया हुआ था। पीछे से अज्ञात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। अनिल ने बताया कि पास के सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक पर 3 युवक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित अनिल की शिकायत पर सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना करते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मालूम हो कि मंगलवार को महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने गणेशपुरा हाउसिंग बोर्ड सहित अन्य क्षेत्रों में हो रही चोरियों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को भी एक ज्ञापन दिया था। मेरे यहाँ से आज एक तो प्रिंटर लगे, एक ब्लैक एंड वाइट, एक कलर प्रिंटर, एक कंप्यूटर सेट पूरा और कैश पड़ा था 10,000 रुपये कैश और कुछ गिफ्ट आइटम्स पड़े थे। वो सारे कल लगभग उनकी 5,000 के आसपास का वो था, वो सारा चोरी करके ले गया। आज मैं मेरे पैतृक गांव नरबतखेड़ा गया था। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु एसडीएम श्वेता चौहान निर्देशन में ब्यावर मास्क कैंपेन समझाइश कार्यक्रम का अब असर दिखाई देने लगा है। कैंपेन के कारण तथा लगातार लोगों के साथ की जा रही समझाइश के चलते अब आमजन संक्रमण के प्रति गंभीर नजर आ रहे हैं तथा बचाव के लिए मास्क का उपयोग करने लगे हैं। समझाइश का ही असर रहा है कि बुधवार को शहरी क्षेत्र में चलाए गए मास्क कैंपेन के दौरान एक भी व्यक्ति के खिलाफ बिना मास्क का चालान नहीं बनाया गया। बुधवार को अभियान की शुरुआत शांति टावर से की गई। यहाँ से टीम के सदस्य चांगेट, पाली बाजार, लोहरान चौपट, 5 बत्ती, तेजा चौक, लोढ़ा मार्केट से पुणे, लक्ष्मी मार्केट से लोहरान बस्ती होते हुए चांगेट से चर्च रोड, हरिजन बस्ती, मुस्लिम मोहल्ला से नगर परिषद पहुंचे, जहां पर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान टीम सदस्यों ने 5 बत्ती पर नुक्कड़ सभा के दौरान शहरवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश देते हुए मास्क का उपयोग करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने हेतु समझाइश की। इस दौरान पाली बाजार में सभी व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों के बाहर कचरा संग्रहण के लिए डस्टबिन रखने का भी आग्रह किया। इस दौरान 300 मास्क वितरित करते हुए करीब 400 वाहनों पर नो मास्क नो एंट्री संदेश के स्टिकर चिपकाए गए। कार्यक्रम के दौरान डिवाइडर के मध्य खड़े वाहनों को हटाया गया तथा लोगों को यहां वाहन खड़ा नहीं करने की हिदायत दी गई। कार्यक्रम के दौरान टीम में सहायक प्रभारी कोविड खीमराज कटारिया, कल्याणमल सोनल, नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक केसी मीणा, पुलिस प्रशासन से हेड कांस्टेबल गोपाल लाल सैन, दयाराम रिचपाल, राजेंद्र सिंह, सफाई जमादार रोबिन घारू, रवि सांगेला, दुलीचंद सांगेला, सहायक जमादार कमलेश खोखर, मनीष लखन, सचिन सांगेला, रोहित पंडित, अनिल परिहार तथा प्रेरणा फाउंडेशन से सुलक्षणा शर्मा तथा डॉक्टर चेतन सेन आदि शामिल थे।
कोरोना संक्रमण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने तथा अपराध रोकथाम के तहत राज्य सरकार के निर्देश पर 31 दिसंबर की रात को होने वाले आयोजनों पर रोक रहेगी। राज्य सरकार के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए बुधवार शाम को सिटी थाना पुलिस की ओर से शहर के विभिन्न होटलों, ढाबों तथा रेस्टोरेंट संचालकों को पाबंद किया। इस दौरान पुलिस ने सभी को पाबंद करते हुए निर्देशित किया कि उनके यहाँ गुरुवार शाम को 6 बजे से रेस्टोरेंट बंद करने होंगे। किसी भी सूरत में सामूहिक रूप से भोजन की आदि की व्यवस्था नहीं होगी। केवल होटल के कमरों में ठहरने वाले यात्रियों के भोजन की व्यवस्था केवल कमरों में ही होगी। होटल के कमरों में भी एक कमरे में केवल 2 ही यात्री होंगे। शाम 6 बजे बाद किसी भी प्रकार की स्थानीय व्यक्तियों को ठहराने की व्यवस्था नहीं होगी। केवल आवश्यक कार्य हेतु बाहर से आने वाले सिंगल व्यक्ति के लिए ही कमरे की बुकिंग की जा सकेगी। पुलिस ने नववर्ष के मौके पर देर रात होने वाली पार्टियों पर सख्ती से पाबंदी लगाते हुए होटल, ढाबों तथा रेस्टोरेंट संचालकों को पाबंद किया है कि अगर किसी भी प्रकार से पाबंदी का उल्लंघन किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी और हो सकता है कि लाइसेंस रद्द करने की भी अनुशंसा की जा सकती है। सिटी थाने के एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि उक्त व्यवस्था गुरुवार शाम को 6 बजे से लेकर 1 जनवरी शुक्रवार को सुबह 7 बजे तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि अगर 1 जनवरी को लेकर भी कोई निर्देश मिलेंगे तो वह व्यवस्था आगे के लिए लागू रहेगी। राज्य सरकार के निर्देशों पर नववर्ष की पार्टियों पर लगाई गई पाबंदी के चलते शाम के समय लगने वाली चौपाटियों को भी जल्दी बंद करवा दिया जाएगा। साथ ही गली मोहल्लों में डीजे बजाकर जश्न मनाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। सरकारी निर्देशों की अनुपालना के लिए पुलिस रात भर थाना क्षेत्रों में गश्त करती रहेगी। ब्यावर शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों पर नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाने वाली पार्टी के लिए होटल व्यवसायी को मना कर दिया है। कोई भी इस तरह का कोई आयोजन नहीं कराएगा। समय पर रात्रि में गाड़ी जाकर चेक करेगी और नव वर्ष मनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कोविड-19 वैक्सीन जो कि निकट भविष्य में शीघ्र प्राप्त होने की संभावना के मद्देनजर उपखंड क्षेत्र ब्यावर ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। एसडीएम कार्यालय में आयोजित बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए एसडीएम चौहान ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण हेतु प्राथमिकताएं तय कर दी गई है। प्रथम चरण में चिकित्सकीय विभाग के समस्त कार्मिकों का टीकाकरण किया जाएगा और इसके लिए सभी औपचारिक रजिस्ट्रेशन संबंधी क्रियाकलाप पूर्ण कर लिए हैं। बैठक में AKHPMO डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि अस्पताल स्तर पर भी टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो कि वैक्सीनेशन के दौरान अपनी सेवाएं देंगे। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित सोनी ने कोविड-19 का परिचय देते हुए बताया कि वैक्सीनेशन के दौरान 3 कमरों की आवश्यकता होगी, जिसमें प्रथम प्रतीक्षा कक्ष, द्वितीय वैक्सीनेशन कक्ष तथा तृतीय निगरानी कक्ष शामिल है। निगरानी कक्ष में लगभग आधा घंटा वैक्सीन धारक की निगरानी चिकित्सकीय प्रोटोकॉल में की जाएगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए राजकीय स्वास्थ्य संस्था तथा निजी स्वास्थ्य संस्था जहां 50 से अधिक कार्मिक हो, वैक्सीन हेतु स्थल की पहचान कर ली गई है। वैक्सीन स्थल पर समस्त हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना भी की जाएगी। पुलिस उपाधीक्षक ब्यावर हीरालाल सैनी ने बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों से कहा कि वैक्सीन के संबंध में अफवाहें, झूठी खबरें तथा जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस विभाग को सूचित करें। कोविड सेल प्रभारी शलभ टंडन ने कहा कि वैक्सीनेशन से संबंधित प्रचार प्रसार सामग्री प्रदर्शन शीघ्र ही उपखंड क्षेत्र ब्यावर में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वैक्सीन का कोई भी दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है तथा यह वैक्सीन सुरक्षित है। कोविड एप्लीकेशन के माध्यम से लाभार्थी के नाम की पहचान की जाएगी। बैठक में नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, आयुक्त झब्बर सिंह चौहान, तहसीलदार प्रदीप मालवीय, ब्लॉक मैनेजर चिकित्सा विभाग वाजिद, व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय घिया, महिला एवं बाल विभाग से हंसा जोशी, पंचायत समिति जवाजा से राजेंद्र कुमार भट्ट, सिटीजन काउंसिल से दिनेश कटारिया, विमल चौहान, हाजी मोहम्मद हनीफ छिपा, अतिरिक्त मुख्य शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह सांगेला, आर्ट ऑफ लिविंग से नरेश कुमार झंवर, लायंस क्लब ब्यावर सिटी से जगदीश रायपुरिया, जीव दया संघ से लालचंद साकला तथा एकम आशा ट्रस्ट से सतपाल सिंह सोनी तथा अनिल कुमार आदि उपस्थित थे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। अज्ञात चोरों का एक ही रात में 3 मकानों पर धावा, सोने चांदी के जेवरातों के साथ नकदी पर किया हादसा। मेवाड़ी के क्षेत्र में रोड पर बने मकानों को हटाने की मांग, उपसभापति ने दिया एसडीएम को ज्ञापन।
जिला क्षय रोग निवारण केंद्र टीबी आमुखीकरण बैठक संपन्न। टीबी रोगियों आवश्यक जानकारी के साथ भेंट की पौष्टिक खाद्य सामग्री। और कोविड-19 वैक्सीन ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स बैठक संपन्न। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयार की रणनीति।